वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में। तो नेल्सन मंडेला के बारे में हम सबने कभी ना कभी पहले पढ़ा ही है एंड वी नो ही इज अ फ्रीडम फाइटर। अब उन्होंने किस चीज के अगेंस्ट में फाइट किया था हम ये चीज देखेंगे। ही फॉट फॉर रेसिज्म, अपार्थाइड। किस चीज के लिए लड़े थे वो, किस चीज के अगेंस्ट में लड़े थे वो, किस चीज के खिलाफ थे वो। ही वाज खिलाफ किसके, अपार्थाइड के। अपार्थाइड का मतलब होता है जो रेसिज्म फैलाते हैं कलर बेसिस पे, somebody is black, somebody is white, काला गोरा के बेसिस पे जो हम रेसिज्म यानी कि भेदभाव करते हैं उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम अपार्थाइड बोल देंगे। ये किसने लिखी है? नेल्सन रोहिलाला मंडेला ने। तो अब हम जानते हैं इसके बारे में। ये उनकी एक तरह से बायोग्राफिकल अकाउंट है, जो इंसान खुद के बारे में लिखता है उस प्रकार का अकाउंट है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर पे आगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर पे लिखा है हमारे पास फर्स्ट वर्ड हमें दिया गया है अपार्थाइड। ठीक है, अपार्थाइड लिखा हुआ है यहाँ पे। अपार्थाइड के बारे में इधर लिखा हुआ है व्हाट इज अपार्थाइड। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देखेंगे व्हाट इज अपार्थाइड के बारे में। व्हाट इज अपार्थाइड, क्वेश्चन ही पहला ये बन रहा है चैप्टर से, व्हाट इज अपार्थाइड। अब अपार्थाइड का मतलब अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो आपको ये जानना होगा व्हाट इज अपार्थाइड। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि यह एक सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है। किस चीज का? दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। दैट सेपरेट्स, वो भेदभाव करता है किस बेसिस पे? रेस, यानी कि जिधर से आप पैदा हुए हैं, जिस कंट्री से। अगर आप अफ्रीका से अमेरिका चले जाएंगे तो वहां तो बहुत सारे गोरे गोरे लोग होंगे, आप काले होंगे तो वहां चले जाएंगे, डार्क स्किन होंगे तो उधर क्या करते हैं, मतलब इस वर्ड का ये मीनिंग है कि अगर आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है आपकी रेस, या फिर आपकी रेस का मतलब है आपके कल्चर। सपोज वी आर इंडियन एंड वी गो आउट समवेयर, और अगर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है तो किस बेसिस पे किया जा रहा है? इस बेसिस पे कि हमारी रेस क्या है, हमारी रेस इंडियन है। तो इसी बारे में बात करी जा रही है। और यहाँ पर पे जिसने चैप्टर लिखा है नेल्सन रोहिलाला मंडेला ने, तो अब हम जानते हैं कि ही वॉज अ ब्लैक पर्सन, ही बिलोंग टू अफ्रीका। ठीक है, अब हमें यहाँ बताया जा रहा है कि इन 3 कंट्रीज में से हमें बताओ कौन सी कंट्री में अपार्थाइड का सिस्टम जो है फॉलो होता है। ये चीज आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या तुमने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? हाँ, हमने बहुत बार सुना है। इनकी जो लड़ाई थी रेसिज्म के खिलाफ उसके बारे में भी सुना है। अब हम देखते हैं मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला जी जो थे, जो लीडर थे, उनकी कौन सी पार्टी थी? उनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से हमें पता चलता है कि वो उनकी थी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हिज नेशनल कांग्रेस। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। जब उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी किसके प्रति लड़ने में? अपार्थाइड यानी कि रेसिज्म पे। ठीक है, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। अब उन्हें 30 साल जेल में निकालने पड़े थे। 30 इयर्स इन प्रिजन। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वो हेल्ड। अब 30 साल उन्होंने जब पूरे जेल में निकाल दिए लड़ते करते अपने मोटिव के लिए। कौन सा मोटिव था? अपार्थाइड। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, उन्हें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस देखने को मिले। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मींस बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से अपना जो है लीडर चुन सकते हैं। वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अब इसका क्वेश्चन क्या फॉर्म होगा हमारा? व्हेन, अब यहाँ when did first democratic elections, when did first democratic elections, democratic का मतलब होता है जो हम अपने तरफ से चूज करते। democratic elections were held in अफ्रीका। कौन से अफ्रीका में पार्ट दिया हुआ है? यहाँ पे हमें साउथ अफ्रीका का पार्ट दिया हुआ है। पहला जो उनके थे वो कौन से पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुए थे? इसका आंसर हमारे पास क्या है? इसका आंसर हमारे पास है 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो हमें यहाँ पता चल रहा है जो नेल्सन मंडेला थे वो ब्लैक नेशन के, यानी कि जो भी ब्लैक लोग थे उनके पहले क्या थे? उनके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, यानी कि अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है स्टूडेंट्स? ऑटोबायोग्राफी वो अकाउंट होता है जो हम स्वयं लिखते हैं खुद के बारे में, उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं।
तो आज हमारे पास जो पढ़ने को है, जो चैप्टर है ये पूरा, इसमें यह उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि उन्होंने जो जो खुद ने लिखा है उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा पार्ट है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब यहाँ बता रहे इस पार्ट का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन। तो इस पार्ट में एक हिस्टोरिक जो घटना है उसके बारे में बात हो रही है, जो पुरानी घटना है उसके बारे में, पास्ट की घटना के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, द इनॉग्रेशन। उस घटना का नाम दिया गया था इनॉग्रेशन। तो द इनॉग्रेशन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आज हम पढ़ते हैं। अब नाउ हम यहाँ देखेंगे इस मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। हमारे पास ये छोटा सा दिया हुआ है, मंडेला बिकम्स फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला जो थे हमने पढ़ा कि उन्होंने 30 साल कहाँ बिताए थे, जेल में बिताए थे। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। अब वहां पे 3 centuries 300 साल, ठीक है, 300 साल जो बीते थे उधर अफ्रीका ने, किसने डेमोक्रेटिकली रूल तो था ही नहीं वहां, तो किसने रूल किया था, हमने देखा था जो व्हाइट पीपल थे, व्हाइट पीपल थे जिन्होंने कॉलोनाइज कर लिया था अफ्रीका को, उन्होंने वहां पर पे अपना जो है राज किया था। अब इतने सालों बाद पहला ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बना था, नेल्सन मंडेला। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, हमने देखा मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252, कितनी सीट्स जीती थी, और 400 सीट्स। कब, 1994 में जो इलेक्शन हुए थे उन्होंने 252 सीट्स जीती थी 400 में से। पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था स्टूडेंट्स, पहला लोगों की मर्जी से जो आप चूज करते हैं वो इलेक्शन था 1994 in 1994 आफ्टर 3 centuries ऑफ व्हाइट पीपल रूलिंग देम। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग MP थिएटर। अब वो इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बात करें जिसपे पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो कहाँ हुई थी, यूनियन बिल्डिंग में हुई थी, MP थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। प्रिटोरिया नाम की जगह है, वहां पर पे इनॉग्रेशन हुआ था, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज। बहुत ही बड़े बड़े रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उन सब ने जो है नेता वगैरह ने अटेंड की थी, वहां गए थे। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 से भी ज्यादा कंट्रीज से उधर लोग आए थे उस इनॉग्रेशन सेरेमनी पे। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। यहाँ बोल रहे हैं मैं ऐसा आगे जिंदगी में कभी नहीं होने दूंगा, आगे कभी भी नहीं होगा ऐसा अफ्रीका में कि जो दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं वो हमें रूल करे, हमारे ऊपर राज करे। नेवर नेवर अगेन, कभी भी नहीं, ये जो प्यारा सा मेरा लैंड है इसको क्या एक्सपीरियंस नहीं करने दूंगा। ऑपरेशन मतलब जो रिजिड रूल होता है वह मैं कभी इसे नहीं सहने दूंगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब वो जो भी उधर लोग थे, जो भी प्रजा उन्हें सुन रही थी, उनको क्या बोल रहे थे, उन्होंने इस तरीके से बोलना अपनी जो स्पीचेस शुरू की। जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड सेरेमनी विद ब्लैक्स। जुबिलियंट का मतलब होता है जॉयफुल, या फिर जब आप सेरेमनी यानी कि जो सेलिब्रेट करने के मूड में होता है, तब कौन सी स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, हमने देखा था कहाँ पे हुई थी इनॉग्रेशन सेरेमनी, प्रिटोरिया में, तो वहां पर पे ये सब लोग बहुत खुश थे। पूरी सेरेमनी में जो अफ्रीकन लोग थे, ब्लैक पीपल थे, वह थे। अब हम यहाँ देख रहे हैं सब जो लोग थे उधर उस जगह के भी, व्हाइट ब्लैक सब साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, यहाँ बताया जा रहा है कितने लोग थे। वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। जब वो बने थे नेल्सन मंडेला उधर के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, तब बहुत ही सारे लोग खुश हुए थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं ये जो हमारी एक्टिविटी है, हम इस फर्स्ट पैरा के बाद सॉल्व करेंगे। 10th में यहाँ पर पे हमें डे बताया जा रहा है, 10th में थी, डॉन ब्राइट एंड क्लियर। अब जो दिन था वो बहुत ही अच्छा सुहाना सा दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज। बस पिछले कुछ दिनों से मेरे आसपास कौन है, बहुत बड़े बड़े रिस्पेक्टेड मैन, नेता, डिग्निटरी, सब कुछ मेरे पास है। 10th में को वो ये लिख रहे हैं कि मेरे आसपास बस सब बड़े बड़े लोग हैं। प्लीजेंटली डिसीज का मतलब है सराउंडेड बाय, आई एम सराउंडेड बाय हाई ऑफिशियल्स एंड डिग्निटरी। अब हम देख रहे हैं एंड वर्ल्ड लीडर्स, और जो पूरे दुनिया के नेता हैं वो सब आ रहे थे। वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, वो सब मुझसे मिलने आ रहे थे बिफोर द इनॉग्रेशन, उस जगह की इनॉग्रेशन से पहले वो सब मुझसे
मिलने आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन ऑयल। अब हमें बता रहे हैं साउथ अफ्रीकन जो यहाँ पर पे हमारे पास जगह है, ठीक है, साउथ अफ्रीका की लैंड पे ये पहली इतनी हाई स्केल पे जो थी, पहली इतनी हाई स्केल पे सेरेमनी होल्ड की जा रही थी। पहले यहाँ पर पे नहीं होती थी, वहां होती थी जहाँ पे ज्यादा मेजोरिटी में व्हाइट पीपल होते थे। तो यहाँ नेल्सन मंडेला हमें बता रहे हैं कि जो अफ्रीका की सॉइल है, अफ्रीका की जो लैंड है, उस पे यह पहला ऐसा इंटरनेशनल लीडर्स का समिट हो रहा है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। अब हमें बता रहे हैं वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। यहाँ हमें अगर जगह पूछेंगे तो हमें यह बताना है कि वो सेरेमनी कहाँ पर पे हुई थी। तो यहाँ पर पे हमें बता रहे हैं देयर वाज अ सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जगह बता रहे हैं कैसा था, सैंडस्टोन से बना हुआ था, वो एम्फीथिएटर था कहाँ पर पे, प्रिटोरिया नाम की जगह है उधर। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। अब हमें यहाँ बता रहे हैं प्रेसिडेंट की सीट के बारे में। बहुत ही कुछ सालों से ये जो सीट थी, ये कौन रूल कर रहा था, व्हाइट पीपल जो थे, दे वर रूलिंग ऑन दिस सीट, राइट। अब यहाँ बता रहे हैं सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, मतलब जो ऑपरेशन वाला रूल था वो व्हाइट्स का था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। अब यहाँ ये वर्ड क्यों यूज किया गया है, साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग यूज किया गया है, अलग अलग जो लोग आते हैं हर जगह से, हमने देखा था अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, व्हाइट ब्लैक मिक्स्ड रेसेस आ रही है, उसके लिए यहाँ पर पे रेनबो गैदरिंग हमने यूज किया, राइट। तो यहाँ हमें बता रहे नेल्सन मंडेला बहुत सालों के लिए यहाँ पे सिर्फ व्हाइट लोग अलाउड थे, लेकिन आज अगर हम देखें एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग, मतलब यहाँ जितने भी जो लोग थे सब एक साथ थे, घुले मिले हुए थे। तो इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन, अलग अलग स्किन टोन का और अलग अलग जगहों से जैसे आ रहे थे। हमने देखा था 140 कंट्रीज से भी ज्यादा के लीडर्स आ रहे थे, तो उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक। क्यों आए थे साउथ अफ्रीका का, किस चीज के लिए मदद करने आए थे, साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट जो बना था उनको इंस्टॉल करने के लिए, उनको गद्दी पे बैठाने के लिए ये सब आए थे, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। एंड डिफरेंट नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल का मतलब होता है जो किसी में भी भेदभाव नहीं करती, ऐसी गवर्नमेंट पहली बार साउथ अफ्रीका में आ रही थी। और इसी चीज को सम्मान देने के लिए, सम्मानित करने के लिए बहुत से अलग अलग देशों के उधर क्या लीडर्स आ रहे थे, सारे नेता आ रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे। यहाँ पे बताया जा रहा है 10th में साउथ अफ्रीका में कैसा मनाया जा रहा है, ऑटम डे, ठीक है। अब यहाँ पर पे हम देखते हैं आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है हु वॉज नेल्सन मंडेलास डॉटर, हु वॉज नेल्सन मंडेलास डॉटर, ठीक है। अब यहाँ बता रहे हैं वो कौन थी, और उसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर पे देखने बैठे तो वो कब है अपने फादर के साथ, जब उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की, राइट, जब उन्हें उस पे बिठाया जा रहा है प्रेसिडेंट की सीट पे। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये दिन था जब मेरे को आप इंस्टॉल करने वाले थे उस सीट पे नॉन रेशियल गवर्नमेंट की, और मैं किसके साथ था, यहाँ वो बता रहे कि मैं अपनी डॉटर जेनानी, डॉटर का नाम क्या है, जेनानी के साथ था, उसने मेरा साथ दिया, कंप्लीट मतलब के साथ में था, ठीक है, या उसने मेरा साथ दिया। ऑन दी पोडियम, पोडियम वो चीज होती है स्टूडेंट्स जिसके सहारे आप खड़े होकर स्पीच देते हैं। तो ऑन दी पोडियम मिस्टर डे क्लार्क was first sworn in as second deputy president। अब सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बना था, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मिस्टर डी क्लार्क। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, अब यहाँ सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बन गए मिस्टर डी क्लार्क। देन थैबो म्बेकी was sworn in as first deputy president। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे थैबो म्बेकी, और सेकंड कौन से थे, मिस्टर क्लर्क जो थे, मिस्टर डी क्लर्क, वो थे हमारे सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो यहाँ उनकी जो पार्टी फॉर्म हो रही है, जो आ रही है पावर में, उनके बारे में बताया जा रहा है। पहले प्रेसिडेंट तो खुद वो थे नेल्सन मंडेला, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे मिस्टर डी क्लर्क, और जो हमारे फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट है वो थाबो म्बेकी है। अब यहाँ बता रहे वो सब सोन कर रहे थे, मतलब वो सब अपनी ओथ ले रहे थे, आप जब भी पावर में आएंगे तो उससे पहले क्या आप एक स्पीच देंगे, तो वो स्पीच दे रहे थे।
व्हेन इट वाज माय टर्न, नेल्सन मंडेला यहाँ बता रहे, जब मेरी टर्न आई, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे, मैंने क्या प्लेज किया, मैंने क्या वचन लिया, प्लेज टू ओबे, यानी कि मैं हर बात ओबे करूंगा, मानूंगा, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की हर बात मानूंगा और उसे सबसे ऊपर हमेशा रखूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एवरी कंट्री हैज। तो ठीक है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, रिटन और अनरिटन। तो हम साउथ अफ्रीका की बात पे आते हैं। जब उनकी स्पीच दे रहे थे वो, उन्होंने बोला आई प्लेज टू अपहोल्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो भी लिखा है उसे ओबे करूंगा, मानूंगा और उसकी जो है रक्षा करूंगा, मेक श्योर करूंगा कि ये सब हो रहा है। ओके, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक, और मैं अपने आप को किस चीज के अंदर एकदम बिजी कर दूंगा कि जो हमारी रिपब्लिक है, ठीक है, साउथ अफ्रीका है, उसकी जितनी भी सेवा करनी है मैं सिर्फ उसी में अपने आप का ध्यान दूंगा, उसी में चीजों का ध्यान दूंगा, ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, जो साउथ अफ्रीका है उसका, उसके लिए अपने आप को डिवोट कर दूंगा एकदम, और जो लोग हैं उनके लिए काम करने में, ये उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, यहाँ बोल रहे हैं टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, अब वो बता रहे उन्होंने अपनी जो स्पीच है उसमें क्या बोला था। ओके स्टूडेंट्स, स्पीच हम पढ़ते हैं, इससे पहले हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हम का एक पैसेज पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि ये पैसेज किस बारे में है, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, ये जितना भी एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी में से, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। स्पीच हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो हमने पढ़ा था कि वो किस चीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, वो अपार्थाइड के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, यानी कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा था उसके लिए फाइट कर रहे थे। फिर हम देखते हैं, इन्होंने बताया था कि 1994 में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, कहाँ का, साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड हुआ था, जिसमें नेल्सन मंडेला जो थे वह प्रेसिडेंट बने थे। और हमें यह बताया जा रहा है कि नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। इससे पहले 300 साल तक किसने रूल किया था, व्हाइट पीपल रूल, ठीक है। तो अब हम ये बता रहे हैं कौन से हॉल के बारे में, अब हमें बताया था यहाँ पर पे सैंडस्टोन एम्फीथिएटर जो था, कहाँ पर पे, प्रिटोरिया नाम की जगह था, वहां पर पे था ये, वहां पर पे इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। 140 से भी ज्यादा कंट्री से बाहर से नेता और लोग आए थे उन्हें सम्मानित करने, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे। अब हम यहाँ बता रहे हैं ये सब सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि टू सेलिब्रेट द विन ऑफ नेल्सन मंडेला अगेंस्ट अपार्थाइड। अब हम यहाँ जान रहे हैं जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इस चैप्टर में, उसके बारे में क्वेश्चंस उठाए गए हैं, और ये अगर ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है तो उन्होंने जो इस बारे में सोचा था उसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर पे क्या हुआ था, जो डे था जब ये इंस्टॉलेशन हो रहा था, तब हमें बताया था कि उनकी डॉटर जेनानी उनका साथ दे रही थी। ओके, तो हमने ये देखा था उनकी जो डॉटर है जेनानी साथ। अब इसके बाद हमें क्या बताया था, यहाँ पे हमें बताया था कि मिस्टर डे क्लर्क जो थे, हु वाज द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब हमें बताया जा रहा है कि कौन कौन क्या क्या रोल्स में था। तो मिस्टर डी क्लर्क तो थे सेकंड, तो फर्स्ट कौन था, जो था वो मेबेकी थे, वो थे हमारे जो सेकंड हो गए हमारे मिस्टर क्लर्क, और सेकंड थे और फर्स्ट थे थाबो मेबकेई। अब इसके बाद कौन आता है, अगर डेप्यूटी प्रेसिडेंट आ गए हैं तो इसके बाद कौन अपनी प्लेज लेगा, कौन स्पीच देगा, वो देंगे जो है प्रेसिडेंट, जो कि थे हमारे नेल्सन मंडेला। तो हमें बताया गया है यहाँ पे कि उन्होंने क्या प्लेज किया, उन्होंने प्लेज किया था कि आई विल ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द पीपल। अब यहाँ बता रहे हैं मैं खुद को पूरा किस चीज में समर्पित कर दूंगा, लोगों की देखरेख में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत अच्छे से ओबे करूंगा, मैं हर चीज मानूंगा जो उसमें लिखी है, और रूल्स जो है उनको सबसे हाईएस्ट अपहोल्ड करूंगा, यानी कि वो सबसे ऊपर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके बाद उन्होंने जो स्पीच की थी वो हम अभी करने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का जो इनॉग्रेशन टॉपिक था उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसमें से जो हमने क्वेश्चन देखे थे वो ये थे कि हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द डे ऑफ हिज इनॉग्रेशन, एंड कौन से ईयर में फाइनली पहली डेमोक्रेटिक पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी साउथ अफ्रीका में, एंड हु वर द मेंबर्स हु गेव स्पीच बिफोर द प्रेसिडेंट। तो ये जो क्वेश्चंस है इनके हमें आंसर्स देखने और याद रखने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।